गॉड लेवल प्लेयर इन द गेमिंग वर्ल्ड की न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक कैफे से होती है, जहाँ जो अपनी मेन कैरेक्टर होता है वो आ जाता है और उसे तब पीछे से कोई बोलता है कि ब्रदर हम यहाँ हैं। और ये अपनी सिस्टर होती है और सिस्टर को जो अपनी सीसोंग होती है बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। और जो अपनी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि हम लोग पहले ही मिल चुके हैं, तो मैंने जो है ना तुम्हारा नंबर सीसोंग को दे दिया ताकि हम लोग जो है सामने से मिल सकें। और जो अपनी सीसोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और जो अपनी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि ब्रदर क्या हुआ, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। और फिर हमारा मेंटर गुस्सा होने लगता है, बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसे क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए कितना ज़्यादा परेशान था। मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे एक बार जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। और हमारा मेंटर उन लोगों पर ऐसे ही भड़क रहा होता है, जिससे जो सिस्टर होती है बोल रही होती है कि ब्रदर इसमें मैं क्या करूँ। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं हो, तुम लोग पागल हो पागल। और जो इससे अपनी सीसोंग होती है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और एकदम सीसोंग डरी हुई होती है, हिल चुकी होती है पूरा का पूरा। और जो हमारा मेंटर तो बोल रहा होता है कि तुम बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारा ऐसा ही घूमना बाहर। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और ख़ासकर सीसोंग तुम्हें अपने जो क्लास है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और तुम्हें अपने पेरेंट्स को और थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसे उन लोगों को ज्ञान के बहते दिए जा रहा होता है। और जो सीसोंग होती है बोल रही होती कि हाँ हाँ मैं समझ गई। और जो अपनी सिस्टर होती है वो सीसोंग को शांत करा रही होती है। सीसोंग की एकदम फटका चौसठ हो चुकी होती है। और जो हमारे मेंटर अपनी सिस्टर से बोल रहा होता है कि तुम घर चलो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। और जो सिस्टर होती है उसको भी इस समय पर डर लग रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ा ही विल में सब कह रहा होता है, जो देखकर जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें हमारे मेंटर को दिखाया जाता है कि मुझे बोलने लगता है कि मुझे अब कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ से चला जाता है। और जो अपनी सिस्टर और सीसोंग होती हैं वो बैठे होते हैं। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा भी है बिल्कुल भी नहीं करता। और जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि हाँ। और फिर जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि मैंने जब पिछले बार उससे मिला था पहली बार तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही आदमी लगा और जब भी मैं मुसीबत में होती थी तब भी वो मुझे बचा लेता था। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मुझे उससे फेस टू फेस ज़रूर मिलना चाहिए। और फिर वो सोचने लगती है कि जो इसकी बहन थी उसने मुझे बताया था कि मेरा भाई जैसे ही इसका भाई जैसे ही मुझे देखेगा वो मुझ पर फ्लैट हो जाएगा, लेकिन उसने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और ये सब बहुत सोच रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है गेमिंग वर्ल्ड में, जहाँ हमारे मेटर आ जाता है। जो रुपेंडल होता है वो हमारे मेटर को किसी तरह की रिपोर्ट दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर ये लीजिए रिपोर्ट। और फिर जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि अगर आपको ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे जो सर पर थप थप करके सहलाइए। तो जो हमारा मेटर होता है ऐसे ही करता है, जिससे जो रुपेंडल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा। और फिर जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ऐसे ही आपके लिए फ्यूचर में भी काम करता रहूँगा। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है चलो सभी काम तो हैंडल हो ही गए हैं। और फिर हमारा मेटर जो वीडियो की लिस्ट होता है उसको उस एक डिवाइस के ज़रिए देखने की तैयारी करने लगता है। और फिर जो उस डिवाइस को ऑन कर देता है और उसमें से जो हमारे मेटर ने सभी वीडियोस बनाए थे अपनी लड़ाई के वो सभी वीडियोस उसमें होते हैं। और हमारा मेटर उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और वो हमारा मेट बोल रहा होता है तो इसके लिए वो बंदा मुझे पूरे 1 मिलियन युआन देने के लिए तैयार हो गया था। और पीछे से जो अपना सेकेंड डलर होता है वो आ जाता है और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि सेकेंड डलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो अपना सेकेंड डलर तो बोलने लगता है कि हाँ मास्टर मैं यहीं पर हूँ। और फिर हमें एक पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जो कि जो है ना ये एलियन क्लैन द्वारा संभाला जाता है। और जो वहाँ का बंदा होता है गेट लीडर वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि तुम लोग सही से लाइन में लग जाओ, वरना मैं तो इसकी कीमत को दोगुना करने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। और बंदा ऐसे ही गुस्सा हो रहा होता है उन लोगों पर। और फिर हमारे मेकेटर को दिखाया जाता है जो कि जो उसी रिकॉर्डर बॉल डिवाइस होता है उसी को उड़ा रहा होता है। और हमारा मेटर बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और अब सभी चीज़ें मेरे जो है ना सोचने के मुताबिक हो रही हैं।
और हमारा मेंटर ऐसे ही बोल रहा होता है। फिर हमें एक कैप्सूल को सीन दिखाया जाता है जहाँ जो एक बंदा होता है वो जो है ना कुछ मैसेज को पढ़ रहा होता है, और वो एक रिपोर्टर होता है। और जो मोटा आदमी होता है रिपोर्टर, वो बोलने लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारे मेंटर के बारे में बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि बंदा बहुत ही जल्दी मरने वाला है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि अकेले हंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अब तो उसने नोवा क्लैन से भी पंगा ले लिया है। और वही सब ये सब बोल रहा होता है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि सही में कुछ भी बोलो, लेकिन उस बंदे की फाइटिंग एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ का आज तक कोई भी बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा। और फिर हमें एक हमारे मेंटर को दिखाया जाता है जो कि हज़ारों लोग के बराबर ही खड़ा होता है, और जो हमारा मेंटर होता है उसी के बारे में ये बंदा बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसने यहाँ तक कि फर्स्ट स्टार को भी बड़े आराम से डिफीट कर कर रख दिया है। फर्स्ट स्टार भी उसके सामने एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सच में एक ईविल गॉड है, ईविल गॉड। और ये सब बोलकर काफ़ी ज़्यादा ईविल हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि नोवा क्लैन चलो देखते हैं कि तुम उस बंदे को रोक पाते हो या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कि जो अलायंस के बीच के मेंबर होते हैं वो आपस में हाथ मिला रहे होते हैं ताकि वो हमारे मेंटर को टपका सकें। और फिर हमें हमारे मेंटर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेडस लग रहा होता है अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ, और इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारे मेंटर के पास एक बहुत ही बड़ी बैकअप टीम है। और फिर वही मोटा आदमी उठकर जाने लगता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, ये उन क्लैन वाले की प्रॉब्लम है, इसको वही देखेंगे। और फिर वो बंदा आकर जो है सिटी जो खिड़की पास खड़ा होगा सिटी का नज़ारा लेने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो कि वो बंदा होता है बोल रहा होता है कि बहुत ही जल्दी वो बंदा मरने वाला है और किसी भी करके इन क्लैन वालों को उस बंदे को टपकाना होगा, लेकिन नहीं तो बहुत ही बढ़िया होगा और सबसे अच्छा इसका यही होगा कि उसको जो पोर्टल है उसका यूज़ करने से रोक दें, और फिर वो जॉबलेस हो जाएगा तो वो क्या ही करेगा। और यही सब वो बंदा बोल रहा होता है, और बंदा जो है ना ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लिख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि अगर उसका पोर्टल में जाने से रोक दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। तो गाइस मैं इस मानवा को बंद करना चाहूँगा क्योंकि इस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगर आज 50 लाइक और 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर इस वीडियो पर आ गए तो मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँगा, वरना इस मानवा को बंद कर दूँगा। और वैसे भी इस मानवा को एक्सप्लेन करने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं इस मानवा को बंद करना चाहूँगा। आप लोग अपना कमेंट करके बताओ कि मुझे इस मानवा को बंद करना चाहिए या नहीं।